Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics of grade 6. We will discuss unit number 4 and the topic is factorization, HCF and LCM. Exercise 4A. First of all, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn about differentiate prime and composite factorization, about highest common factor HCF, about how to calculate HCF by prime factorization. Do exercise 4A. At first we are going to discuss what is factorization. Factorization is the process by which a whole number that is not a prime number is broken down into its factors. फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक होल नंबर चूज करते हैं डेट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं होता, एंड देन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स, और उसे डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं. व्हाट इज़ प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन? Look at the following multiplications and factorization. Since 3 multiplied by 5 is equal to 15, 3 and 5 are factors of 15. 3 हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15. 3 और 5 क्या हैं 15 के फैक्टर्स हैं, एंड 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. कैन 5 एंड 3 बी फर्दर डिवाइडेड? नो. 5 और 3 के हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 और 3 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. सो 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15. 3 एंड 5 क्या हैं फैक्टर्स हैं 15 के, और ये कौन से फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स. जो फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते वो कौन से फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं. नाउ लुक एट एग्जाम्पल 2. सिंस 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 60. अगर हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 60 आएगा. अब 4 एंड 15 क्या हो गए 60 के फैक्टर्स हो गए, एंड 60 क्या हो गया मल्टीपल हो गए. 60 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 15, बट 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2. 4 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एंड 15 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3. हम 15 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन टू फैक्टर्स. सो 4 एंड 15 आर कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 60. जिनको हम अगेन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट फैक्टर्स होते हैं. आल्सो 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. सो 2, 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60. 4 एंड 15 भी फैक्टर्स थे 60 के, बट ये जो 2, 3 एंड 5 हैं ये कौन से फैक्टर्स हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं. 4 एंड 15 कौन से फैक्टर थे कंपोजिट फैक्टर थे. ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 आर 60 के. अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. Out of these factors 2, 3 and 5 are prime factors, and 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60 are composite factor. कंपोजिट फैक्टर में 4 है 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60. इनको हम फर्दर अगेन भी क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं. तो ये कौन से फैक्टर्स हो गए कंपोजिट फैक्टर्स हो गए. प्राइम फैक्टर में हमारे पास कौन से थे 2, 3 एंड 5. इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे. ये कौन से फैक्टर थे हमारे पास, इनको हम कौन से फैक्टर कहते हैं प्राइम फैक्टर्स. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इज नाउन एज prime factorization. What is HCF? The HCF is a product of factors common to all the numbers. HCF by prime factorization method. The HCF of two or more numbers can also be found by prime factorization. Consider थ्री नंबर्स 12, 18 एंड 60. हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं 12, 18 एंड 60. अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है HCF. तो HCF के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए फैक्टर्स होने चाहिए. हम फैक्टर्स बना लेते हैं. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 नंबर्स, और 12 के हम सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3. देन 18 के कौन कौन से हमारे पास फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3.
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 and 3। देन 60 के हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। The prime factors of 60 are 2, 3 and 5. The prime factors of all the three numbers are 2 and 3। 2 and 3 क्या है हमारे पास? कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स मीन टू से जो 12 में भी आ रहा है 2, 18 में भी 2 आ रहा है और 16 के फैक्टर्स में भी 2 आ रहा है। एंड 3 भी क्या है? 12 में भी 3 आ रहा है, 18 में भी 3 आ रहा है और 60 में भी क्या आ रहा है? 3। तो 2 and 3 क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं 12, 18 and 16 के। The product of common factors 2 and 3 is 6। Therefore, HCF of 12, 18 and 60 is 6। Now we are going to discuss questions of exercise 4A. First question is find the prime factorization of the following। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 360। हमने 360 के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 360 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 360 पे कौन कौन सा टेबल जाएगा। हमने वो टेबल लेके जाने हैं जो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 360 पे 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 हमारे पास कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर। 2 1 से 2, 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 पे 2 का टेबल 8 टाइम जाता है, 8। देन 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 180 आपके पास। देन आप नेक्स्ट 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 9 ज़ा 18 एंड 0 ऐसे ही आ जाएगा। देन 2 का टेबल अगेन लेके जाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी चला जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, हमारे पास अब क्या आ गया? 45। 45 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा। 15 15 पे 3 का टेबल लेके जाएं। 3 5 ज़ा 15, 15 आ गया। देन अगेन 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 5 ज़ा 15। देन 5 का टेबल 5 पे जाएगा। 5 1 ज़ा 5। ये हम जितने भी टेबल लेके गए हैं 360 पे, वो कौन से सारे नंबर्स हैं हमारे पास? प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 आर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 360 के कौन कौन से आ गए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास सारे कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर्स। और ये किसके फैक्टर्स हैं? 360 के। 360 के हमने कौन से फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए? प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5184, 5184। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5184, 5184। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले लास्ट पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है 4, तो हम इस पे 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 पे 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा। 10 पे 2 5 ज़ा 10, 1 देन कैरी चला जाएगा। 18 पे 2 का टेबल लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 9 ज़ा 18। देन 2 2 ज़ा 4। अगेन हमारे पास कौन सा नंबर बन गया है? 2 5 9 2। इसका जो लास्ट नंबर है वो कौन सा है हमारे पास डिजिट? वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे हम 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन कैरी चला जाएगा। 5 था, 4 तक हमारे पास टेबल गया है। 19 2 9 ज़ा 18, 18 तक टेबल गया है। 1 अगेन कैरी चला जाएगा। 2 6 ज़ा 12, हमारे पास इसका भी लास्ट डिजिट कौन सा आ गया है? इवन नंबर आ गया है, तो हम 2 का टेबल अगेन लेके जा सकते हैं। 1 पे तो 2 का टेबल नहीं जाएगा, 12 पे लेके जाते हैं। 2 6 ज़ा 12, देन 9 पे टेबल लेके जाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी चला जाएगा। 2 8 ज़ा 16, हमारे पास अब कौन सा नंबर आ गया है? 648। तो इसका भी लास्ट डिजिट जो है हमारे पास कौन सा है? इवन नंबर है, तो हम अगेन इस पे 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है? 324। 324 पे भी हम 2 का टेबल लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, अगेन 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4,
अगेन हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है 162। 162 पे भी 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब कौन सा हमारे पास नंबर आ गया है 81। 81 पे भी 81 पे 2 का टेबल नहीं जा सकता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, प्राइम नंबर नहीं, सॉरी इवन नंबर नहीं है। 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 2 6, 2 कैरी चला जाएगा। 21 2 7 ज़ा 21। 27 हमारे पास आ गया है। अगेन इसमें 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 9 ज़ा 27। अगेन 9 हमारे पास आ गया है। अगेन 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 3 ज़ा 9। 3 आ गया तो अब 3 पे 3 का टेबल जाएगा। 3 1 ज़ा 3। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ गए हैं 5 1 8 4 के 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 टाइम हमारे पास 2 आएगा और 4 टाइम क्या आएगा 3 आएगा। ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स। और किसके प्राइम फैक्टर्स किसके हैं 5184 के 5184। नेक्स्ट व्हाट आर co-prime numbers. If the HCF of two number is 1 then the numbers are co-prime. अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं उनके आप फैक्टर्स बनाते हैं और उन फैक्टर्स जो आपके पास कॉमन फैक्टर आएंगे वो अगर आपके पास 1 आता है उसका कॉमन फैक्टर तो वो आपके पास क्या होंगे नंबर्स को-प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को-प्राइम। आपके पास नंबर्स हैं और आपने बताना है कि इन नंबर्स में से कौन से नंबर्स क्या है को-प्राइम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 एंड 8। अब आपने बताना है कि 6 एंड 8 को-प्राइम्स हैं या नहीं है। सबसे पहले आप 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 पे के हमारे पास फैक्टर कौन से आएंगे 1 2 3 एंड 6। 6 पे कौन कौन सा टेबल फैक्टर्स मीन कौन कौन सा टेबल जाएगा 6 पे 1 का भी टेबल जाता है 2 का टेबल भी जाएगा 3 का टेबल भी जाएगा और 6 का इटसेल्फ भी जाएगा। जो 1 एंड इटसेल्फ नंबर होता है वो तो आपके पास ज़रूरी उसके फैक्टर्स होते हैं वो तो हर नंबर के इटसेल्फ नंबर और 1 हर नंबर के क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। हमारे पास ये 6 के फैक्टर्स आ गए। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 8 के हमने फैक्टर चेक कर लेने हैं 1 2 4 एंड 8 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। जो 6 में भी आ रहा है फैक्टर और 8 में भी आ रहा है। ये 1 भी कॉमन है और 2 भी क्या है कॉमन है। तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इनका हमने क्या को प्राइम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास HCF जो नंबर्स का HCF है अगर वो 1 है तो देन वो आपके पास नंबर्स क्या होंगे को प्राइम। बट इसका HCF 1 भी है और 2 भी है तो ये नंबर्स को प्राइम नहीं है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 आर 1 एंड 2 सो 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 21 एंड 24। 21 और 24 को आपने चेक कर लेना है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। हम सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 21 एंड 24। 21 और 24 को आपने चेक कर लेना है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। हम सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 21 के चेक कर लेते हैं। 21 के फैक्टर्स कौन कौन सा आएगा 1 3 7 एंड 21। अब फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स कौन से हैं 1 2 3 4 6 8 एंड 24। हमारे पास 24 के भी फैक्टर्स आ गए। इनमें से अब कॉमन कौन कौन सा है 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 24 आर 1 एंड 3 सो 21 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स क्योंकि इनके भी कॉमन फैक्टर्स 1 भी है और 3 भी है। अगर जस्ट 1 आपके पास कॉमन फैक्टर होता तो ये को प्राइम्स होते बट इसमें तो 1 भी आ रहा है और 3 भी तो ये हमारे पास क्या हो गया 21 एंड 24 और नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 30 एंड 37। अब आपने चेक करना है कि 30 के फैक्टर्स और 37 के फैक्टर्स देन आपने कॉमन फैक्टर्स चेक करने हैं HCF चेक करना है। फैक्टर्स ऑफ 30 सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 30 के कौन कौन से फैक्टर हैं 1 2 3 5 6 10 एंड 30। और फैक्टर्स ऑफ 37 के फैक्टर कौन कौन सा आएगा 1 एंड 37 इटसेल्फ यही दो इसके फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं 1 ही इनमें से कॉमन है और कोई ना जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 37 इज़ 1 सो 30 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपने उनका क्या फाइंड करना है, HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। देन आपके पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो पावर्स हैं 2 की पावर 2 मीन टू से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम है। 3 की पावर 3 का मीन है कि आपके पास 3 टाइम है। फर्स्ट में आप जो फर्स्ट लाइन में राइट करेंगे 2 की पावर 2 मीन टू से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में आप राइट करेंगे 2 की पावर 2, ये भी एज इट इज़ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट है आपके पास 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने चेक करना है कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं जो तीनों में आ रहे हैं। तो आपके पास एक 3 कॉमन है, नेक्स्ट भी आपके पास 3 कॉमन है। तो आपके पास HCF में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इसका HCF क्या आ गया आपके पास, 9। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट फैक्टर है 5 की पावर 2, एक ही फैक्टर है इसमें हमारे पास। देन आपके पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मीन टू से 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट फैक्टर है 5 की पावर 2, एक ही फैक्टर है इसमें हमारे पास। देन आपके पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मीन टू से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट है आपके पास 2 की पावर 3 मीन टू से 2 3 टाइम है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन तीनों में हमारे पास कौन सा नंबर एक ही कॉमन आ रहा है, वो कौन सा है, 5। तो आपके पास HCF सिंपली क्या आ जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। आपने HCF फाइंड करना है। सबसे पहले आपके पास कोई भी नंबर्स गिवन होंगे, उनके आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद आपने उनमें से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 36 एंड 84। सबसे पहले हम 36 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देन 84 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उनमें से कॉमन को फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF। तो 36 के हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 36 पे 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 1 से 2 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। देन 2 का टेबल 2 9 से 18। देन 9 पे तो हमें पता है कौन सा टेबल जाता है, 3 का 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। हमारे पास ये 36 के फैक्टर्स आ गए। 36 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आए, 2 2 3 3। देन आपने 84 के फैक्टर्स बनाना है। 84 के फैक्टर्स हमारे पास 2 का टेबल 84 पे भी लेके जाते हैं, क्योंकि 84 का लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, even है। तो इस पर ईजिली 2 का टेबल चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 आ गया। 21 पे आप 2 का टेबल तो नहीं जा सकता, 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 7 ज़ा 21। 7 पे 7 के टेबल जाएगा, 7 1 ज़ा 7। 36 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 84 के कौन से फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 टाइम 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, अगेन आपके पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो जितने भी आपके पास कॉमन नंबर्स हैं उन सब को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपके पास HCF क्या आ जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट है 27 36 एंड 45। हमने क्या करना है, 27 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 36 के भी और
45 के भी। 27 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 27 पे हम कौन सा टेबल लेके जाते हैं, 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 27 के फैक्टर्स आ गए 3 3 एंड 3। अब 36 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 36 का हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फैक्टर्स बनाए थे, तो हम 36 पे सबसे पहले कौन सा टेबल लेके जाते हैं, 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 18 आ गया। 18 पे भी 2 का टेबल जाएगा। 2 9 ज़ा 18, देन 9 आ गया। 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके 36 के भी हमारे पास फैक्टर आ गए 2 2 3 एंड 3। देन आप 45 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। हमने वो टेबल लेके जाते हैं जो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो देख लें, हमने 27 पे भी 3 का टेबल लेके गए, सारे 3 का टेबल हम लेके गए, तो 3 क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर। 36 पे भी हम जितने भी टेबल्स लेके गए वो सारे कौन से थे, प्राइम नंबर्स थे। अब 45 पे भी हम वो नंबर्स का उन नंबर्स का टेबल लेके जाएंगे जो हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 45 पे हम कौन सा टेबल लेके जाएंगे, 5 का टेबल लेके जाते हैं। 5 9 ज़ा 45, देन 9 आ गया, तो 3 का टेबल हम लेके जाते हैं। 9 पे 3 3 ज़ा 9, 3 आ गया। 3 का टेबल 3 पे ही जाएगा। 3 1 ज़ा 3। 45 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, 3 3 एंड 5। अब हम 36 के फैक्टर्स कौन से आए थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 टाइम 2 था और 3 भी 2 टाइम था। नेक्स्ट 27 के हमारे पास कौन से फैक्टर्स थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 हमारे पास 3 टाइम था। 45 के हमारे पास कौन से फैक्टर थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन तीनों में कॉमन हमारे पास कौन सा हमें नज़र आ रहा है, एक 3 है, अगेन कौन सा है, 3 है। तो 2 टाइम हमारे पास 3 क्या है, कॉमन है इन तीनों में। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। आपका HCF क्या आ गया, 9। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 102, 595 एंड 357। तो 102 पे हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं इसके सबसे पहले। तो कौन सा टेबल लेके जाएं, 2 का टेबल लेके जाते हैं हम। इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 51 आ गया। 51 पे आप 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी चला जाएगा, 21 बन जाएगा। 21 पे 3 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। 3 7 ज़ा 21, 17 आ गया। 17 पे कोई और टेबल नहीं जाता, 17 का इटसेल्फ ही जाएगा। 17 1 ज़ा 17। तो हमारे पास 102 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 3 एंड 17। नेक्स्ट आप चेक कर लेते हैं 595 के प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हम इस पे कौन सा टेबल लेके जाएंगे, 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का लेके जाते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, देन 9 है तो 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी चला जाएगा, 45 बन जाएगा। तो 5 9 ज़ा 45। हमारे पास क्या आ गया, 119 119। 119 पे कौन सा टेबल जाता है, 17 का ही टेबल जाएगा। 17 7 ज़ा 119। हमारे पास अब कौन सा नंबर आ गया, 7 7 पे 7 का टेबल जाएगा। 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास 595 के कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 5 17 एंड 7। हमारे पास है 357। 357 पे हम 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, देन 5 है हमारे पास, तो 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी चला जाएगा, 27 बन जाएगा। 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास क्या आ गया, 119। तो 119 पे कौन सा टेबल जाता है, 17 का ही टेबल जाता है, और कोई टेबल 119 पे नहीं जाता। 17 7 ज़ा 119, 7 आ गया हमारे पास। 7 पे अब 7 के टेबल जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास 102 के फैक्टर्स कौन कौन से आए थे, 2 3 एंड 17। और 595 के कौन से फैक्टर आए थे, 5 17 एंड 7। और 357 के कौन कौन से फैक्टर आए, 3 17 एंड 7। तो हमारे पास इन तीनों में से कॉमन कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 17। एक ही हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 17। योर होमवर्क टाइम।
homework, do question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 4A। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के सारे पार्ट्स, जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो आपने सारे करने हैं, सॉल्व करने हैं। You have to do it on your rough notebooks, then you have to do it on your neat notebooks. Thank you for watching this video.